नाज़रीन, 4 माह बाद हमास का इसराइल पर ख़तरनाक तरीन हमला रात गए इसराइली शहर का नक्शा बदल कर रख दिया। फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए अब तक का बड़ा फैसला हो गया। तालिबान और हमास जंगजू एक हो गए। मोसाद हेडक्वार्टर और एयरपोर्ट पर ज़बरदस्त ड्रोन हमले। इस्माइल हनिया की मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से मुलाकात के बाद फ़लस्तीन की तहरीक आज़ादी ज़ोर पकड़ने लगी। इसराइल का आयरन डोम एक बार फिर से हमलों की जद में। इसराइली मीडिया की चीखें 7वें आसमान पर। नए इसराइली वज़ीर आज़म के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई। इसराइल का वजूद खतरे में पड़ गया। 90 यहूदियों की जान सिर्फ तालिबान के रहमो करम पर। वीडियो में आगे चलकर तफसील से ये भी बताएंगे कि मुल्ला उमर की फ़लस्तीन के हवाले से क्या वसीयत थी जिसको पूरा करना तालिबान पर फ़र्ज़ ऐन है और इसराइल इससे खौफज़दा क्यों है। नाज़रीन, इसराइल और फ़लस्तीन में फिर कशीदगी पड़ रही है और अब की बार इसका जवाब सिर्फ हमास ही नहीं बल्कि कुछ और ताकतवर तरीन ममालिक की जानिब से दिया जाने का इम्कान है। फ़लस्तीनी और इसराइलियों के दरमियान ताज़ा कशीदगी और झड़पों के वाक़यात एक ऐसे वक्त में पेश आ रहे हैं जब सख्त सिक्योरिटी वाली इसराइली जेल से फरार होने वाले 4 फ़लस्तीनियों को फिर से पकड़ लिया गया और हमास ने जुमे के रोज़ उस वक्त भी इसराइल में रॉकेट फायर किए थे जब 6 में से 2 कैदियों को पकड़ा गया था और फिर जब सनीचर को मज़ीद मफरूर कैदियों को पकड़ा गया तो उस वक्त भी रॉकेट फायर किए गए। इस दौरान 2 मज़ीद मफरूर कैदियों की गिरफ्तारी के लिए इसराइल ने अपनी कोशिशें तेज़ कर दी हैं। इसराइल का ये कहना है कि गजा से ऐसी किसी भी तरह के हमले के लिए वो हमास को जिम्मेदारी देने के लिए तैयार हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ है। ख़ास तौर पर गजा की पट्टी की सरहद पर होने वाले मुजाहरों में हलाकतों और जख्मियों की इतलात के बाद ये खदशात पैदा हो गए हैं कि कहीं फ्रीकैन के दरमियान जल्द ही दोबारा खुलकर लड़ाई न शुरू हो जाए। इसराइली फ़ौज ने गुज़िश्ता हफ्ते भी गजा के कई ठिकानों पर बमबारी की थी और कहा था कि यह हमले हमास की जानिब से आतिशी गुब्बारों के जवाब में किए गए। इस बरस मई में हमास और इसराइल के दरमियान 11 दिनों तक जंग होती रही जो हालिया बरसों में फ्रीकैन की जानिब से शदीद तरीन जंग थी। इसमें तकरीबन 250 फ़लस्तीनी हलाक हुए थे जबकि 12 इसराइली भी मारे गए। मिस्र की सालसी से दोनों में जंग बंदी भी हो गई थी। नाज़रीन, ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक 12 घंटे से भी कम वक्त में गजा पट्टी से इसराइल पर दूसरा रॉकेट हमला किया गया और इसराइली मीडिया के मुताबिक इसको भी नाकाम बना दिया गया। इसराइली डिफेंस फोर्सेज ने पीर की अल सुबह ट्विटर पर पैगाम जारी करते हुए कहा कि गजा से आज रात दूसरी बार इसराइली शहरियों पर रॉकेट दागे गए हैं। अगर ये सिलसिला ना रुका तो ऐन मुमकिन है कि दोनों ममालिक में एक बार फिर से जंग शुरू हो जाए। बयान में मजीद ये भी कहा गया कि आयरन डोम एरियल डिफेंस सिस्टम ने रॉकेट को मार गिराया और शहरियों को महफूज बनाया। इस खबर से चंद ही मिनट पहले IDF ने कहा था कि जनूबी इसराइल में फ़िज़ाई हमलों के सायरन बंद हो गए हैं। इसराइली डिफेंस फोर्स की जानिब से इतवार की शाम ये भी कहा गया कि आयरन डोम एरियल डिफेंस सिस्टम ने गजा से दागे गए एक रॉकेट को मार गिराया और इसराइली फ़ौज ने गजा पट्टी से इसराइल की तरफ रॉकेट लॉन्च के जवाब में गजा में एक रॉकेट प्रोडक्शन प्लांट समेत हमास के कई ठिकानों पर हमले किए। इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हफ्ते की शाम वेस्ट बैंक में सैकड़ों फ़लस्तीनियों की इसराइली फोर्सेस के साथ झड़प हुई। मुजाहिरीन के खिलाफ आंसू गैस के गोले दागे गए और मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। गजा से जुमे की देर रात इसराइल पर एक रॉकेट दागा गया। अल मयादीन चैनल ने रिपोर्ट दी कि अरबील में गुज़िश्ता रात के ड्रोन हमले में इसराइल की बदनामे ज़माना खुफिया एजेंसी मोसाद के ठिकानों को निशाना बनाया गया। अल मयादीन चैनल ने बाखबर ज़राए के हवाले से बताया, गुज़िश्ता रात शुमाली अरबील में हवाई अड्डे पर हमला किया गया जिसमें मोसाद के जासूसों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। एक बाखबर इराकी ज़राए ने बताया कि जिस ठिकाने को निशाना बनाया गया वो मोसाद के जासूसों का ठिकाना था और इसे ड्रोन और कैटूशिया मिसाइलों के जरिए निशाना बनाया गया। अमरीकी इत्तेहाद के तर्जुमान वेन मार्टो ने भी इस बात की तस्दीक की है। गुज़िश्ता रात 2 ड्रोन तैयारों ने अरबील हवाई अड्डे को निशाना बनाया। इराकी कुर्दिस्तान की इंसदादी दहशतगर्दी टीम ने भी एक बयान जारी किया जिसमें अरबील एयरपोर्ट पर कई खुदकुश ड्रोन हमलों की इतला दी गई। ज़राए का कहना है कि हमले से कबल अरबील में अमरीकी कौंसल खाने की इमारत पर लगा सायरन बजने लगा। अरबील के गवर्नर ने अपने बयान में यह भी कहा कि हवाई अड्डे पर हमला नाकाम बना दिया गया है और इलाके में अमन व अमान है और हम इस हमले पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। कुछ अरब ज़राए ब्लाग ने इराकी सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से बताया कि मिसाइल हमला अरबील हवाई अड्डे के करीब किया गया था। नाज़रीन, इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन पर जितने भी मज़ालिम किए गए उन्होंने कबूल किए, लेकिन जैसे ही बात हिजाज़ मुक़द्दस और बैतुल मक़दस की आई तो यहाँ पर लाखों मुसलमानों ने अपनी जान की कुर्बानियों से देने से दरेक नहीं की। इस मुक़द्दस तरीन मिशन में फ़लस्तीनियों का साथ सबसे ज़्यादा हमास ने दिया जिसकी एक अहम तरीन मिसाल जून में होने वाली 10 रोज़ा जंग भी थी जिसमें इसराइल को शदीद तरीन जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद अफगानिस्तान में तालिबान का कंट्रोल आते ही
ही हालात फिर से तब्दील हुए और इसराइल को जिस शदीद तरीन मसले का खतरा था वही हुआ। तालिबान हुकूमत से इसराइल को कौन सा सबसे बड़ा खतरा है और तालिबान इसराइल के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं। सबसे अहम तरीन ये कि ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक इसराइली मीडिया तालिबान के खिलाफ कौन सा प्रोपेगेंडा शुरू कर चुका है। ये सब कुछ बताने से कबल आपको ये भी बताएंगे कि अहम तरीन ज़राए के मुताबिक 20 साल अमरीका में रहने वाला अमरीका अफगान सरजमीन पर अकेला नहीं था, बल्कि यहाँ पर 300 से ज़ायद इसराइली भी खुफिया तौर पर रिहाइश पजीर थे, जिन्होंने पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक के यहाँ से कार्रवाइयाँ जारी रखीं। तालिबान को इस बात का बखूबी इल्म था और अफगानिस्तान में कंट्रोल हासिल करते ही उन्होंने इसराइल के खिलाफ भी अपने लाहेअमल का ऐलान किया। फ़लस्तीन में इसराइल को एक बहुत बड़ा धचका लगा है और इसराइली मीडिया सिर्फ तालिबान की तरफ इशारे करके चीख रहा है ताकि दुनिया को ये दिखाया जा सके कि तालिबान अब इसराइल के खिलाफ बयानात से बढ़कर कार्रवाई करने पर उतर चुके हैं। इसराइली मीडिया पर मुल्ला उमर के कुछ बयानात भी जारी किए गए जिसमें उन्होंने फ़लस्तीनियों से ये वादा किया था कि वो एक दिन उनकी मदद को ज़रूर आएंगे, लेकिन इस सब की वजह क्या है। नाज़रीन, मौसूल होने वाली ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक फ़लस्तीनी नौजवानों ने अरब गुर्दन के शहर रामुल्ला के मगरिब में गासिब सहूनी हुकूमत का एक ड्रोन त्यारा मार गिराया, जो तालिबान की हुकूमत संभालने के बाद से अब तक की पहली बड़ी पेशरफ्त है। गासिब सहूनी हुकूमत का ये ड्रोन त्यारा गरब उर्दन के शहर रामुल्ला के मगरिब में वाक़ इलाके अल नबी साले में मारा गिरा है। गासिब सहूनी हुकूमत की जलबू जेल से 6 फ़लस्तीनी कैदियों का अपनी जान बचाकर वहाँ से कामयाबी के साथ भाग निकलने और मकबूजा इलाकों की सूरत हाल कशीदा हो जाने के बाद फ़लस्तीनी ज़राए ब्लाग ने यह ऐलान किया है कि गासिब सहूनी हुकूमत के जंगी त्यारों ने गज़ा की शुमाली और वस्ती और फिर जनूबी इलाकों को वहशियाना जारियत का निशाना बनाया है। सहूनी हुकूमत की जलबो जेल से 6 फ़लस्तीनी कैदियों का अपनी जान बचाकर वहाँ से कामयाबी के साथ भाग निकलने का दलेराना इक़दाम गासिब सहूनी हुकूमत के लिए बड़ी सिक्योरिटी शिकस्त शुमार होता है। ऐसी सूरत हाल में फ़लस्तीन के मुज़ाहमती ग्रोहों ने गासिब हुकूमत को खबरदार किया है कि जेल से जान बचाकर निकले वाले इन 6 फ़लस्तीनियों समेत किसी भी फ़लस्तीनी कैदी को अगर कोई गज़र पहुंची तो फ़लस्तीन की तहरीक मुज़ाहमत के ग्रोहों की जानिब से सख्त रद्दअमल का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान मगरबी ममालिक अपने शहरियों को अफगानिस्तान से निकालने में मसरूफ़ रहे, जबकि सैकड़ों अफगान शहरी भी मुल्क छोड़ने के लिए काबुल एयरपोर्ट पहुंचे। तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान ने कतरी नशरियाती इदारे अल जज़ीरा से बात करते हुए बताया कि गिरोह तन्हाई में नहीं रहना चाहते और अफगानिस्तान की नई हुकूमत की तश्कील जल्द कर दी जाएगी। साथ ही मोहम्मद नईम ने पुरअमन बैन अक़वामी ताल्लुकात जारी रखने पर भी जोर दिया और कहा कि खुदा का शुक्र है कि मुल्क में जंग ख़त्म हो चुकी है। तालिबान रहनुमाओं का कहना है कि हम जो हासिल करना चाह रहे थे उस तक पहुँच गए, जो कि हमारे मुल्क और आवाम की आज़ादी है। उन्होंने इस बात का इयादा किया कि हम अपनी सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे और ना ही दूसरों को नुकसान पहुँचाएंगे। ख्याल रहे कि अस्करियत पसंद बिला मुज़ाहमत जलालाबाद फतह करने के बाद अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत में दाखिल हो गए थे, जहां उनके इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली के लिए अफगान रहनुमाओं से बातचीत भी हुई थी। इस दौरान मगरबी ममालिक अपने शहरियों को अफगानिस्तान से निकालने में मसरूफ़ रहे, जबकि सैकड़ों अफगान शहरी भी मुल्क छोड़ने के लिए काबुल एयरपोर्ट पहुंचे। तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान ने कतरी नशरियाती इदारे अल जज़ीरा से बात करते हुए बताया कि गिरोह तन्हाई में नहीं रहना चाहते और अफगानिस्तान की नई हुकूमत की तश्कील जल्द कर दी जाएगी। साथ ही मोहम्मद नईम ने पुरअमन बैन अक़वामी ताल्लुकात जारी रखने पर भी जोर दिया और कहा कि खुदा का शुक्र है कि मुल्क में जंग ख़त्म हो चुकी है। तालिबान रहनुमाओं का कहना है कि हम जो हासिल करना चाह रहे थे उस तक पहुँच गए, जो कि हमारे मुल्क और आवाम की आज़ादी है। उन्होंने इस बात का इयादा किया कि हम अपनी सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे और ना ही दूसरों को नुकसान पहुँचाएंगे। ख्याल रहे कि अस्करियत पसंद बिला मुज़ाहमत जलालाबाद फतह करने के बाद अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत में दाखिल हो गए थे, जहां उनके इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली के लिए अफगान रहनुमाओं से बातचीत भी हुई थी। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।